नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, अब ज़्यादा टाइम बचे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस सेट लगाएँगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, डेली मैं एक-एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लाऊँगा। इससे आपको अच्छे खासे प्रैक्टिस हो जाएँगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्द आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए, आज जो मैं लेके आया हूँ वो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और 12th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस सेट, यानी कि ये सिर्फ आपके बोर्ड के जो एग्जामिनेशन होता है उसको ध्यान में रख के इसको ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। पहला ही चैप्टर है हिस्ट्री का, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। अब आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पत्थर से मुहर बनाते थे। अब यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं सफ़ेद पत्थर है, बलुआ पत्थर, मार्बल, सिलखड़ी। कभी भी आपको एग्ज़ाम में जल्दबाजी नहीं करना है, चारों के चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, उसके बाद से सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी, यानी कि पहला का आंसर डी सही है। उसका से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा स्थल से कौन सा अनाज नहीं मिला है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, ये नहीं कह रहा कि कौन सा अनाज मिला है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा अनाज नहीं मिला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद से ही आंसर करना है। कह रहे धान, गेहूँ, जौ और सफ़ेद चना। देखिए भाई, जौ भी मिला है वहाँ पे, सफ़ेद चना भी मिला है, गेहूँ भी मिला है, क्या नहीं मिला है, धान। यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के दूसरे शहर से धान तो मिला है, लेकिन हड़प्पा स्थल से धान हमें नहीं मिला है। धान हमें कहाँ से मिलता है भाई, धान हमें मिलता है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा एक जगह है, वहीं से हमें क्या मिला है भाई, धान मिलता है। और आज ये कहाँ पे पड़ता है, आज ये यूपी में पड़ता है, वहीं से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। अब ध्यान दीजिए, इसमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है और कालीबंगा है। जब आप इसको पढ़ेंगे, ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इस चैप्टर में ही मिल जाएगा। दो शहर सबसे पहले खोजा गया था, उसमें से पहला है हड़प्पा, पहला शहर जो है वो कौन सा है भाई, हड़प्पा। और दूसरा कौन सा है, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, है ना। तो ये दो शहर था, तो पहले खोजा गया हड़प्पा को और दूसरा कब खोजा गया, दूसरा कौन सा है, मोहनजोदाड़ो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसकी खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, अब हड़प्पा की खोज किसने करा था, हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करा था, इसकी खोज किया था राखलदास बनर्जी ने। दो लोग हो गए, दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन हो गए भाई, राखलदास बनर्जी। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। अब इसमें से चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि कहाँ पे शिल्प का उत्पादन होता था। हड़प्पा है, लोथल है, चनहुदड़ो है और बनावली। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, चौथे का आंसर जो है वो हो जाएगा चनहुदड़ो। चनहुदड़ो आज कहाँ पे पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। हड़प्पा, लोथल, बनावली, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं, लेकिन इनमें से जो शिल्प उत्पादन का केंद्र है वो चनहुदड़ो था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लोथल कहाँ पे पड़ता है, ध्यान से आपको सब कुछ देखते हुए चलना है। अगर आपने ध्यान से क्लास को अटेंड किया तो इसमें आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। लोथल कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है भाई आपका गुजरात में। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है। और बनावली कहाँ पर पड़ता है भाई, बनावली आपको हरियाणा में पड़ता है। ठीक, ये दो शहर का आपको पता चल गया, याद भी रखना है। और चनहुदड़ो कहाँ पे पड़ता है, ये पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में स्थित खेतड़ी किसके लिए जाना जाता था। देखिए भाई, कह रहा है सोना, चांदी, तांबा और कांसा। देखिए, सोना की हम बात करें तो सोना तो साउथ इंडिया से मंगाया जाता था, तो ये आंसर नहीं होगा। चांदी ये तो मंगाया ही नहीं जाता था वहाँ पे, तो ये इसका आंसर ये होने से रहा। कांसा और बचा क्या, तांबा। तो देखिए, कांसे का तो इस्तेमाल बाद में शुरू हुआ, अब वहाँ से तांबे का हमें एविडेंस मिलता है। तो तांबा कहाँ से मंगाया जाता था भाई, तांबा खेतड़ी से मंगाया जाता था। और खेतड़ी कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। तो इसका पांचवे का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं हड़प्पा शहर का किसने पता लगाया था।
अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एच.डी. संकालिया और बीबी लाल। हड़प्पा शहर का खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। सातवां क्वेश्चन कह रहा है शोरतुघई वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत। देखिए भाई, बांग्लादेश में तो कुछ भी नहीं है, भारत में ये बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, तो बचा क्या भाई? अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शोरतुघई स्थित है। और शोरतुघई किस चीज़ के लिए फेमस है भाई? नहर के लिए। वहाँ से हमें नहर का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से भाई? अफगानिस्तान से। ऐसा लगता है कि खेतों की सिंचाई करने के लिए वहाँ पे नहर बनाया गया है, तो हमें नहर का वहाँ से एविडेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? सेलखड़ी, कार्नेलियम, चर्ट और जिप्सम। देखो पहले समझो बाट किसे कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा वेट करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? बाट कहा जाता है। यानी कि जो तराजू पे जो तौलने के लिए 1 केजी 2 केजी का जो बाट होता है उसकी पूछ रहा है कि बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो भाई देखो चर्ट है, चर्ट से क्या बनाया जाता था भाई? ये बाट बनाए जाते थे। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा की खोज डैश में तथा मोहनजोदड़ो की डैश में हुई थी। अब आपको इसमें से एग्जैक्ट आंसर चुनना है। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर आपको बताया था। तो देखो भाई, हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 में, 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922 में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 9वें का क्या हो गया? बी। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोथल किस राज्य में स्थित है? इसीलिए मैंने कहा था आपको ध्यान से लेक्चर को देखना है। तो लोथल भाई गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कह रहे हैं विशाल स्नानागार किस जगह से मिला है? और इसका आंसर आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत फेमस है। स्नानागार कहाँ से मिलता है भाई? मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ कह रहा है शहर है, गांव है, मृतकों का टीला है और अमीरों का गांव है। इसमें से सही आंसर आपको चुनना है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों को टीला को ही क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। उसका से नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कह रहा है मिट्टी से बने हल के प्रतीक कहाँ से मिला है? देखो मिट्टी से बने हल का प्रतीक जो है हमें बनावली से मिलता है, बनावली। और बनावली कहाँ पे पड़ता है भाई? तो बनावली भी हरियाणा में पड़ता है। बनावली कहाँ पे पड़ता है? ये आपको हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा में पड़ता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राखीगढ़ी शहर किस राज्य में स्थित है? तो भाई राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही पड़ता है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही पड़ता है। तो राखीगढ़ी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहे हैं मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित था, निचला तथा ऊंचाई पर स्थित। ऊंचाई पर स्थित भाग को क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो शहर है 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग ऊंचाई पे बसा हुआ था, जबकि दूसरा भाग क्या था? नीचे था। तो ऊपर में जो बसा था उसे क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दुर्ग कहा जाता था। ये 15 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के थे मैंने करा दिए, MCQ आपके हो गया। अब कुछ हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं के वर्णन कीजिए। विशिष्टता के बारे में पूछ रहा है। इसमें आप क्या लिख देंगे? उसकी विशिष्टता के, यानी कि शहरों की बनावट कैसे हुई थी, उसके सड़कों की जो जाल बिछा हुआ था, यानी ग्रिड पद्धति से बना था, सड़कों का जाल बिछा था, उसके बारे में लिखेंगे। घरों की बनावट कैसी थी उसके बारे में लिखेंगे। जल निकास प्रणाली के बारे में लिखेंगे। नालियाँ किस तरीके से बनी थी, नालियों को कैसे ढका गया था, इन सब के बारे में लिखेंगे। तो यही इसका आंसर होगा। अब आंसर तो मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक हिंट्स देता हूं, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 17 कर हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए गए संभावित कार्यों का उल्लेख कीजिए। किसके द्वारा भाई? शासकों के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो हमें एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिसके आधार पर हम ये कह सके कि वहाँ पे शासक रूल करता था। हाँ, लेकिन कुछ कार्य ऐसे ज़रूर हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि संभवतः ये कार्य किसी शासक के द्वारा ही किया जा सकता है, ये आम नागरिक ये कर ही नहीं सकते हैं।
जैसे विशाल स्नानागार का बनाना, लंबी और चौड़ी सड़कों का बनना, नालियों का बनाना, सड़कों का जाल बिछना, ये सब ऐसे कार्य हैं। और बड़े-बड़े अन्नागार, स्नानागार ये सब बनना, ये सब इंडिकेट करता है कि संभवतः वहाँ पे कोई राजा होता होगा और ये राजा के प्रशासन के तहत ही इन सब चीज़ों का निर्माण किया गया होगा। क्योंकि कोई एक इंसान तो इतना ये सब निर्माण नहीं कर सकता है, या फिर साधारण नागरिक भी इसके निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो संभवतः ये शासकों द्वारा किए गए कार्य हैं। तो इससे मोटा-मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हड़प्पा शहर के व्यापार के विषय में लिखिए। देखिए, हड़प्पा शहर के व्यापार 2 तरीके से हैं। एक तो विदेश से भी व्यापार होता था उनका, और दूसरा अपने देश में भी होता था। विदेश में कहाँ से होता था भाई? उनका व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया से होता था। कहाँ से? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से उनका व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा को एक अलग वर्ड दिया है उन लोगों ने, उसे क्या कहा जाता था भाई? मेलुहा। यानी उन लोगों ने अपने भाषा में हड़प्पा को मेलुहा कहा है। और हड़प्पा सभ्यता के बने मिट्टी के बर्तन के एविडेंस हमें वहाँ से, यानी कि मेसोपोटामिया से भी मिलता है। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में व्यापार होता होगा। ये हो गया। उसके बाद से इनके अपने देश के अंदर जो व्यापार होता है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया जाता था। दक्षिण भारत से क्या मंगाया जाता था भाई? सोना मंगाया जाता था। उसके बाद से चनहुदुड़ जो है सिल्क उत्पादन का केंद्र था, वहीं से उत्पादन होता था और पूरे शहरों में बँट जाता था। तो उसके व्यापार के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं मूर्ति कला तथा मृदभांड के विषय में लिखिए। अब जितने भी वहाँ से मूर्तियाँ मिली है, जैसे पशुपति के मुद्रा में बैठा हुआ एक मूर्ति है। उसके बाद से मातृ देवी की एक मूर्ति है। उसके बाद से डांस करते हुए एक मूर्ति मिली है। तो जितनी भी मूर्तियाँ वहाँ पे मिली हैं, इन सब का ज़िक्र कर सकते हैं। उसके बाद से मृदभांड कह रहा है। मृदभांड क्या होता है? मृदभांड बर्तन को ही कहा जाता है। जो बर्तन होता है ना, उसे ही मृदभांड कहा गया है। तो मृदभांड के भी बारे में लिखना है। ये बर्तन किस चीज़ के? मिट्टी के बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है, मिट्टी के बर्तन, उसके बारे में कह रहा है। तो उनके मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे भाई? लाल कलर के होते थे, यानी लाल रंग से बना होता था। उस पे चित्रकारी जो थी काले कलर से की जाती थी। तो ये हो गया। उसके बाद से कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज का वर्णन कीजिए। दोनों शहर कैसे खोजा गया, यानी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने क्या क्या किया, या फिर इस शहर की खोज कब हुई, कैसे हुई, इन सब की हिस्ट्री लिखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट करके आप बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। जो MCQ के 15 हैं, तो आउट ऑफ 15 आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट करके आप बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर अगले चैप्टर की मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। हिस्ट्री, पोल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। और आप मेरे से जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है।